बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। 6 और 7 की रात को स्टार्ट होने वाला हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तनाज़ा जो कल शाम को 4:30 बजे सीज़ फायर हुआ, इन 4-5 दिनों ने आई एम श्योर आपको, मुझे, 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों को और ओवरसीज़ बैठे हुए हमारे पाकिस्तानियों को एक चीज़ का शिद्दत से एहसास दिलाया है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है और 1947 में जो हुआ उसकी वजूहात क्या थी। पिछले चंद रोज ऑब्वियसली हम तमाम लोग अगर कोई घंटा घंटा दो दो सोए भी हैं, वैसे तो बहुत कम लोग सोए हैं इन 4-5 दिनों के अंदर, तो किस स्ट्रेस लेवल के साथ सोए हैं और किस स्ट्रेस लेवल के साथ हम जागे हैं और क्या क्या ख्यालात आ रहे थे, उससे अल्लाह पाक ने हम तमाम लोगों को सुरखरू किया, पाकिस्तानी कौम को सुरखरू किया, फ़ौज पाकिस्तान को सुरखरू किया। और उसके लिए अल्लाह की ज़ात का हम जितना भी शुक्र अदा करें, जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। अब मेरे नज़दीक इस सारे 4-5 दिन की एक्सरसाइज जंग के बाद और जंग बंदी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे नज़दीक ये है कि इस जंग बंदी को दोनों ममालिक ने रिस्पॉन्ड कैसे किया। रीज़न, वॉर कैन नेवर बी अ सोल्यूशन। हिंदुस्तान, पाकिस्तान या दुनिया के अंदर किसी भी दो ममालिक के माबैन जंग कभी भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। बैठकर बात ही की जाती है और बैठकर बात करने से ही मामलात और तनाज़ात का हल निकलता है। पाकिस्तान की अवाम ने इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया है कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर देहात के अंदर कल सेलिब्रेशंस थी, जंग की जीत की सेलिब्रेशंस थी। हम छोटा मुल्क हैं, हम 24-25 करोड़ हैं, हिंदुस्तान 125 करोड़ है और यही जो ज़ोम था हिंदुस्तान का कि उसकी आबादी ज़्यादा है, इकॉनमी बड़ी है, तो वो कुछ भी कर सकता है इस खत्ते के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने वो ज़ोम और वो उनकी खाम ख्याली जो थी उसको कल खाक में मिला दिया है। अब ज़रा बात करते हैं कि हिंदुस्तान ने इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया है। वैसे तो यहीं से आपको माइंडसेट का आइडिया हो जाता है कि पाकिस्तान ने जंग बंदी को सेलिब्रेट किया और हिंदुस्तान के अवाम ने पिछले 30 साल में, जब से मोदी सीएम गुजरात बने और उसके बाद फिर वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे, तब से पहली दफ़ा हिंदुस्तान के अवाम ने नरेंद्र मोदी का गिरेबान पकड़ा है। अगर यही गिरेबान हिंदुस्तान के अवाम नरेंद्र मोदी का तब पकड़ लेते जब सानह गुजरात हुआ था, तो यकीन मानिए इस खत्ते के अमन के साथ खिलवाड़ यूं नहीं होता जो मल्टीपल टाइम्स पास्ट में भी हो चुका हुआ है। आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है वो खुलकर सामने आ गई और उनकी आइडियोलॉजी सिर्फ ये है कि दुनिया के अंदर सिर्फ उनको एग्जिस्ट करना चाहिए, बाकी सारे के सारे जो है उनको मार गिराना चाहिए। लेकिन ऐसे होता नहीं है। एक ये इंडियन स्पेस है, कल रात को एक्स के ऊपर हुई है, सिर्फ यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हिंदुस्तान के अवाम इस टाइम के ऊपर सोच क्या रहे हैं। ये खतरनाक सोच है मेरे नज़दीक ये भी, लेकिन उसमें अच्छी चीज़ ये है कि हर शर में से भी खैर निकलती है। इस शर में से खैर ये निकल रही है कि होपफुली हिंदुस्तान के अंदर ये जो वॉर का माइंडसेट है, वॉर मॉन्गरिंग माइंडसेट है, ये आई थिंक इन डेज टू कम आपको और मुझे, इस खत्ते को, इस दुनिया को कम दिखाई देगा। हम सॉरी, इसमें कुछ जो बदतहजीबी की ज़ुबान ज़रूर है उसके लिए मैं पहले से माजरत, लेकिन आपको दिखाना और आपको सुनाना ज़रूरी है कि इस टाइम के ऊपर हिंदुस्तान के अवाम सोच क्या रहे हैं मोदी के बारे में और अपनी इस रिसेंट वॉर के बारे में। उन लोगों ने उनकी वजह से आज हमारी हालत है। वो हम पे अटैक किए जा रहे हैं। वो क्या न्यूज चला रहे हैं? फेक न्यूज। इमरान खान की डेथ हो गई कस्टडी में, वो ये न्यूज चला रहे हैं। वो बस इन्हीं बातों से खुश है। वो बस ट्वीट करके खुश हो जाते हैं, हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, हमने कराची पे कब्जा कर लिया, हमने ये कर लिया और इमरान खान मार दिया। बहन चोदो, तुम जो बातें कर रहे हो ना, कितना डेंट कर रही है। तुमने जो गाजा पैलेस्टीन और ये इजराइल वाला किया ना, ये चीज भी हम पे आ रही है। तुमने जो ये गाजा का बच्चे जो मर रहे थे उनका मजाक उड़ाया ना, ये चीज भी हम पे आ रही है। तुमने बहन चोदो देश पूरा बर्बाद कर दिया, तुमने इसका नाम खराब कर दिया सबका। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन पहले कितने अच्छे थे, आज बहनचोद एक कंट्री नहीं आई साथ में। बहनचोद इन भक्तों के सोटे बजा। अब इससे आगे जुबान मजीद गंदी होती जाएगी, सो मैं आपको ज़्यादा नहीं सुनाना चाहता, लेकिन ये मेरे नज़दीक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि कम अज़ कम हिंदुस्तान के अवाम को आइडिया ज़रूर हो गया कि मोदी ने इस खत्ते के साथ करने की कोशिश क्या की है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों ममालिक में से सेनेटी प्रिवेल जहाँ पर हुई, वो माइंडसेट के लोग भी बोलते रहे कि वॉर कैन नेवर बी अ सोल्यूशन, जंगें कभी भी सोल्यूशन नहीं होती। अब देखते ये हैं कि फर्दर डेवलपमेंट्स क्या आती हैं। यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि कांग्रेस ने भी, ऑपोजिशन है ऑब्वियसली, वो तो मोदी का गिरबान पकड़ेगी ही पकड़ेगी, लेकिन उन्होंने भी बहुत सारे सवालात इस जंग के ऊपर, रिसेंट 4-5 दिन की एक्सरसाइज के ऊपर सवालात उठा दिए हैं और मोदी सरकार को और बीजेपी को इसका जवाब देना होगा। अल्लाह करे कि ये जो एक $100 बिलियन के करीब 80 से 90 बिलियन डॉलर का हिंदुस्तान का नुकसान मोदी ने करवाया है, और ये इंटरनेशनली रिपोर्ट हो रहा है, हर जरीदा इसको रिपोर्ट कर रहा है कि 5 दिन के अंदर
$90 बिलियन के करीब हिंदुस्तान का नुकसान, और ये स्टॉक एक्सचेंज क्रैश और वॉर का बाकी जो एक्सपेंस और जो नुकसान हुआ है उसमें मल्टी बिलियन डॉलर पाकिस्तान का नुकसान भी हुआ है। लेकिन हमारा सिंगल डिजिट है, और इंडिया का तो 80 बिलियन के करीब प्लस माइनस नुकसान रिपोर्ट हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। अब यही 80 बिलियन डॉलर जो स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गए, जो उनके S-400 उड़ा दिए पाकिस्तान ने, जो उनके राफेल गिराए हैं, यही हिंदुस्तान कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचा होगा कि उनके स्टॉक एक्सचेंज की ये हैयत थी, और उनके पास इस किस्म के प्लेन्स थे, उनके पास इस किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम थे। तो मोदी की एक रात के जंगी जुनून ने किस हद तक हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया, इस दुनिया को नुकसान पहुंचाया, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, अब आगे चलते हैं। अगली स्टोरी इससे भी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि 2019 में 5 अगस्त 2019 में जब ऑटोनमस स्टेटस रिवोक किया गया इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली शोर मचाया, बिकॉज हम तब भी जंग नहीं चाहते थे। हम हमेशा से पाकिस्तान कश्मीर की जिद्दोजहद में, पुरअमन जिद्दोजहद में, आइडियोलॉजिकल जिद्दोजहद में, उनकी नजरियाती जंग में इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के साथ खड़ा हुआ, आज तक साथ खड़ा हुआ, इंशाल्लाह जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता साथ खड़ा रहेगा। 2019 के बाद हिंदुस्तान ने ये ख्याल कर लिया था कि जनाब हिंदुस्तान का हिस्सा है अब इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, और ये इशू दब गया है, और ये इशू दबाने के लिए ही हिंदुस्तान ने बहुत सारा प्रोपोगंडा किया। अब कल आपको पता है कि यहाँ पर अमेरिका ने फैसिलिटेट किया इस सीज वॉर फायर को और जंगबंदी को। अब उसके अंदर आज फिर एक डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जो ट्रम्प बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, द ट्रुथ सोशल मीडिया। उस पर उन्होंने एक फिर से ट्वीट की है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंगली पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान for having the strength, wisdom, and fortitude to fully know and understand that it was time to stop the current aggression that could have led to the death and destruction of so many and so much. Millions of good and innocent people could have died. Your legacy is greatly enhanced by your brave actions. I'm proud that USA was able to help you arrive at the historic and heroic decision. While not even discussed, I'm going to increase trade, sustainability. Sorry. While not even discussed, I'm going to increase trade substantially with both of these nations. Additionally, I will work with you both to see if, after 1,000 years, a solution can be arrived at concerning Kashmir. God bless the leadership of India and Pakistan on a job well done. वो कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जनाब हम तिजारत बढ़ाने जा रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ, और हमने पहले डिस्कस भी नहीं किया, बट इवन देन मैं तिजारत बढ़ाने जा रहा हूँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ। और उन्होंने दोनों मुल्कों की हुकूमतों को, दोनों मुल्क के लोगों को इस पर बड़ा प्रेज़ किया है, शाबाश दी है, जो भी कह लीजिए आप इसको, जिस तरह भी आप देखना चाहते हैं। इसके एंड वाला पार्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं ज़रा दोबारा से आपके पढ़ दूँ। Additionally, I will work with you both to see if, after 1,000 years, a solution can be arrived at concerning Kashmir. God bless the leadership of India and Pakistan on job well done. मतलब 5 अगस्त 2019 के बाद 2025 के अंदर हिंदुस्तान की जारहियत के बाद, फौजी जारहियत के बाद, मसला कश्मीर एक दफ़ा फिर से पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गया है। पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज कर रही है कि कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट है, कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसके ऊपर हिंदुस्तान काबिज है, और इस खित्ते के अंदर अमन तब तक नहीं आ सकता जब तक आप इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढते। आई होप एंड आई प्रे कि यही सेंटीमेंट या यही अप्रोच पूरी दुनिया की हो। पूरी दुनिया ने एक चीज़ तो रियलाइज़ कर ली हुई है, ये इसका सोल्यूशन, लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट, अगर इस वॉर के अंदर अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे, और जब तक रहे दुनिया तब तक पाकिस्तान रहे, अल्लाह कभी ना करे कि अगर इस जंग में पाकिस्तान को मार पड़ जाती, पाकिस्तान ये जंग हार जाता, तो हिंदुस्तान अपनी वो बर्तरी जो पूरी दुनिया के सामने रख रहा था कि आई एम द चैम्प, मैं टाइगर हूँ इस एरिया का, मैं बदमाश हूँ इस एरिया का, अगर वो ये इंप्रेशन बनाए रखता, जो कि कुछ हद तक वो इंप्रेशन देने के काबिल हो गया हुआ था दुनिया को, वो दुनिया के सामने इसी तरह पोर्ट्रे करता था कि वो बदमाश है, इस खत्ते का सबसे बड़ा, और बाकी सारे बच्चे हैं, और बाकी सारे ये हैं वो है। अगर वो यही इंप्रेशन बनाए रखता तो हो सकता है ये 5 अगस्त 2019 वाला ऑटोनमस स्टेटस जो रिवोक किया गया था इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का, ये मसला दबा रहता। लेट्स बी फ्रैंक अबाउट इट, ये दबा रहना था मसला। ये मसला दोबारा से सरफेस कैसे हुआ है, ये टेबल पे कैसे आया है, इसलिए आया है कि पूरी दुनिया को एक चीज़ का इदराक हो गया है कि दुनिया के बेहतरीन तैयारे राफेल इनके पास, ये फेल हो गए।
दुनिया के बेहतरीन ड्रोन इजरायली इनके पास ये फेल हो गए, दुनिया का बेहतरीन S-400 सिस्टम इनके पास ये फेल हो गए। अगर ये सब कुछ होते हुए फेल हो गए तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान इनसे बहुत तगड़ा है दिस मोमेंट। सो उस मसले के ऊपर बात की जाए कि जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो खत्म तब तक नहीं हो सकती कि जब तक वो बेसिक प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ कर सॉर्ट आउट ना किया जाए। सो वो है मसला कश्मीर। और मैंने कल के ब्लॉग में भी और अपने हर ब्लॉग के अंदर जो इस इशू के ऊपर मैंने किए हैं, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है कि मसला कश्मीर के हल के बगैर पाकिस्तान हिंदुस्तान के मामलात आगे नहीं चल सकते। इवेंचुअली वो आपको हल करना पड़ेगा अगर आप इस खत्ते का, इस रीजन में पुरअमन तरीके से, अरबों लोग जो रह रहे हैं अगर उनको पुरअमन तरीके से रहना है तो। हिंदुस्तान ने बहुत कोशिश की दुनिया को ये इंप्रेशन देने की कि मसले ही को नहीं, हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, पूरा खित्ता जो है ये एशिया हमारे कंट्रोल में है, ये है वो, लेकिन ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान ने वो भरम जो था हिंदुस्तान का, वो जो एक इंप्रेशन दिए फिरता था, उसको एक रात के अंदर सिर्फ एक हमला हमने वापस किया, बाकी तो हम डिफेंस मोड में रहे ना। हम अपने आप को, अपने लोगों को महफूज रखते रहे, बचाते रहे, बॉर्डर्स के अंदर महफूज रखते रहे, हमने हमला नहीं किया था वापस। जब हमने हमला किया वापस तो फिर एक ही रात लगी है, 2 घंटे 1.5 घंटा लगा है और पूरी दुनिया के सामने औकात आ गई है। अब इसके ऊपर दुआ करते हैं कि ये जो एक्सरसाइज 4-5 दिन की हुई है, ये कभी एक्सरसाइज दोबारा ना हो। इसको डिप्लोमेटिकली बैठकर कोई एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए कि जिससे कश्मीर के अवाम, इस खित्ते के अवाम, इंडिया के अवाम, पाकिस्तान के अवाम और इस रीजन के पीस के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जा सके। वैसे मैं हिंदुस्तान की हटदर्मी से कोई बहुत पॉजिटिव उम्मीदें भी नहीं लगाना चाहता। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान बहुत जल्दी इसके किसी सोल्यूशन की जानिब आएगा। लेकिन कम से कम एक वो जो भ्रम था, वो जो बना के ये बैठा था कि कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। इससे आगे ये इनका भ्रम या इनका ये इंप्रेशन या इनको ये जो एक खुद को फेक तसल्लियाँ, झूठी तसल्लियाँ देते मोदी जी बैठे हुए थे, वो कहानी उनकी ख़त्म हो गई है। अगले ब्लॉग के अंदर मैं, आज संडे है, आज मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ज़्यादा वीडियोस कर सकूं। अगले ब्लॉग के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे इंटरनल पॉलिटिक्स को के गिर्द घूमते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। और एक चीज़ जाते जाते अगर कोई एंड तक ये ब्लॉग देख रहा हो तो मुझे बार बार कहा जाता है कि ये वॉल, फायर वॉल, वो बड़ा इफेक्ट कर रही है हमारे यूट्यूब चैनल को। तो अगर आप कमेंट कर दें मैक्सिमम तो आपकी मेहरबानी होगी। लाइक, सब्सक्राइब और वो भी जो होता है वो भी प्लीज़ कर दीजिएगा। कहते हैं कि उससे चैनल की रीच और ज़रा देखने वाले जिनको मुश्किलात आती हैं चैनल तक पहुंचने में, वीडियोस तक पहुंचने में, उनके लिए आसानी हो जाती है दूसरे लोगों के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।